हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये आपका कक्षा 9वीं हिंदी का मॉडल पेपर है। अगर आप दोस्तों कक्षा 9th में यानी कि कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है और ऐसा ही पेपर आपके स्कूल में आपको मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। आपको 5 प्रश्न मिल रहे हैं और इन 5 प्रश्न में से कौन सा विकल्प पूरी तरह से सही है आपको लिखना है। ठीक है, अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको आपके स्कूल में जब आपका एग्जाम होगा तो एक उत्तर पुस्तिका मिलेगा, उसी उत्तर पुस्तिका में आपको आंसर लिखना रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बैलों की रस्सी किसने खोल दी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जूरी ने, छोटी बच्ची ने, गया ने और लास्ट ऑप्शन है मालकिन ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, छोटी बच्ची ने। जूरी, ठीक है, जूरी नहीं, बैलों की रस्सी छोटी बच्ची ने खोली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवसारो शब्द का क्या अर्थ है। झरना, अरब सागर, शीशा या फिर ये थोड़ा सा ऑप्शन आपका गलत टाइप हो गया है दोस्तों। ठीक है, ये वाला, ये 2 ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं आपका क्षमा प्रार्थी रहूँगा। अवसारों का शब्द मतलब अवसारो शब्द का सही अर्थ है आपका झरना। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, नीलांबर शब्द में समास है तो कौन सा समास है। नीलांबर में तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या फिर बहुब्रीहि है। तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, नीलांबर शब्द में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी, नीलांबर शब्द में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न आपका कहता है, पक्षी बनने पर कवि कहाँ बसेरा करना चाहता है। पक्षी बनने पर कवि कहाँ पर बसेरा करना चाहता है। आई होप आपको पता होगा, पेड़ पर, गोवर्धन पर्वत पर, नदी के किनारे या फिर यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ पर। तो हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला है आपका, क्योंकि दोस्तों कवि पक्षी बनने पर चाहता है कि वह यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ पर बसेरा करे। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी को लॉक करते हैं। आइए अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। गोपाल प्रसाद एक डैश 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 व्यक्ति था। धूर्त व्यक्ति था, चालाक व्यक्ति था, लालची व्यक्ति था या फिर वकील था। तो गोपाल प्रसाद एक लालची, ठीक है, लालची व्यक्ति था। यहाँ पर लालची आएगा। ओके, लालची यहाँ पर, ठीक है, फिल करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। यहाँ पर कुछ खाली जगह दिए हुए हैं और इन कथनों को आपको पढ़ना है। बीच में कौन सा शब्द आएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। तो शब्द आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्हीं दोनों शब्दों में से इस कथन में, ठीक है, कोई शब्द आना है। तो कौन सा आएगा आपको बताना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर ना ही पता आपको तो। ठीक है, चलो बताता हूं दोस्तों। क्वेश्चन को कथन को पढ़ते हैं। रसखान ने डैश 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 छंद में रचनाएं लिखी हैं। आई होप आपको पता होगा रसखान ने किस छंद में अपनी कविताएं लिखी हैं। तो यहाँ पर आएगा सवैया। ठीक है, सवैया छंद में रसखान जी ने अपनी छंद में कविताएं लिखी हैं। ठीक है, सवैया छंद में। ठीक है, रसखान ने सवैया छंद में रचनाएं लिखी हैं। ठीक, तो यहाँ पे सवैया आ जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कंजुर खजूर का डैश रूप है। तो यहाँ पर विकसित भरेंगे। ओके, अगला है, झूरी ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेजा था। यहाँ पे ससुराल फिलअप किया जाएगा।
तिब्बत में जागीरों का अधिकार किनके पास होता था? मठों के पास होता था या फिर भिक्षुकों के पास होता था? तो राइट आंसर है आपका मठ, ठीक है, मठों के पास। अगला है प्रेमचंद जी डैश साहित्यकार थे? प्रेमचंद जी कैसे साहित्यकार थे? क्या आदर्शवादी साहित्यकार थे या यथार्थवादी साहित्यकार थे? तो प्रेमचंद जी यथार्थवादी साहित्यकार थे, ठीक है। अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, कथन किसका है? राम गोपाल का है या फिर राम स्वरूप का है? तो किसका है दोस्तों? तो ये है राम गोपाल का, ठीक है, यहाँ पर भरा जाएगा राम गोपाल। आज समझ में आ गया होगा जितने भी प्रश्न अभी तक हमने किए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कीजिए। परमार्थ, उपभोक्ता, नीरद, कैदी और कोकिला, ग्राम श्री। तो ये कुछ जोड़े हैं जिनका मिलान आपको करना है। तो परमार्थ का क्या अर्थ होता है? परमार्थ किससे मिलेगा? अगर पता है तो बताएंगे दोस्तों, अगर नहीं पता तो बता रहा हूं, ये जाएगा दूसरों की भलाई के साथ, ठीक है। उपभोक्तावाद सामंती संस्कृति से मैच होगा। नीरद किससे मैच होगा? तो ये नीरद बादल से मैच होगा, क्योंकि नीरद दोस्तों बादल का पर्यायवाची शब्द है। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी की कृति है, कैदी और कोकिला। ग्रामश्री सुमित्रानंदन पंत जी की कृति है। ओके, याद रहेगा ना, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में ये प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको आपके एग्जाम में मिलने वाला है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर एक वाक्य में दीजिए। आपको यहाँ पर 6 प्रश्न दिए जा रहे हैं और एक वाक्य में प्रत्येक प्रश्न का आंसर लिखना है। हो सकता है कि आपको कहीं कहीं इनके आंसर शब्द में देने पड़ जाए, तो कोई बात नहीं, शब्द में भी या वाक्य में भी आप कोई सा भी जैसे क्वेश्चन रहेगा जिस फॉर्मेट में, वैसे आप लोग करेंगे। अगर शब्द में देने लायक उत्तर है तो शब्द में उसका उत्तर लिखेंगे, अगर उत्तर वाक्य में चाहता है तो प्रश्न का उत्तर आपको वाक्य में देना रहेगा। तो पहला प्रश्न है, मित्रता की पहचान कब होती है? अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, एक शब्द में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मुसीबत में, अगर वाक्य में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मित्रता की पहचान मुसीबत आने पर होती है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। होरी में क्या कमजोरी थी? तो होरी में नेम धर्म के पालन की कमजोरी थी। किसके धर्म की? नेम धर्म की, ठीक है। तो लिखना है आपको उत्तर में, होरी में नेम धर्म के पालन की कमजोरी थी। वन शब्द में उपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? आप लोग जानते हैं उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के शुरुआत में लगता है, तो वन के शुरुआत में उप लगाएंगे तो उपवन हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मन डोला यानी कि पीपर के पत्ते के समान मन डोलता है। जैसे पीपर का पत्ता डोलता है वैसे ही हमारा मन भी डोलता है। तो यहाँ पर एक चीज की दूसरी चीज से तुलना हो रही है, तो इस केस में यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ओके दोस्तों, कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, क्योंकि उपमा अलंकार में ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना होती है। श्री कृष्ण गोधन कहाँ गाया करते थे? तो उत्तर में लिखना है श्री कृष्ण गोधन अट्टालिका पर गाया करते थे। अट्टालिका पर श्री कृष्ण जी गोधन गाया करते थे, ठीक है। रसखान ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो रसखान की सारी रचनाएं किसमें है? ब्रज भाषा में। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। ओके, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन स्पष्ट कीजिए। झूरी के बैल मुराई जाति के थे, क्या ये सत्य है? बिल्कुल नहीं, ये असत्य है, तो यहाँ पे आपको असत्य लिखना है।
हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, ये तो सत्य है, ये कथन आपका सत्य है, तो यहाँ पर सत्य लिखना है। तिब्बत में अतिथि तथा अतिथि का उचित सम्मान होता था। तिब्बत में अतिथि का उचित सम्मान होता था, यहाँ पे 2 बार अतिथि का टाइप हो गया है। तो कोई कथन कुछ इस प्रकार से है, तिब्बत में अतिथि का उचित सम्मान होता था, तो ये कथन भी आपका सत्य है। मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। यह कथन राम स्वरूप का है, गलत है, ठीक है, ये कथन राम स्वरूप का नहीं है। अब आप कमेंट करके बताएंगे तो ये किसका कथन है। उमा एक शिक्षित लड़की थी, क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, क्योंकि आपका ये त्रैमासिक का पेपर है, तो आपके त्रैमासिक में ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपको ज़्यादा टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्रैमासिक में एक टेस्ट होगा आपका, जो कुछ ही प्रश्नों का रहेगा, ठीक है, जिसमें बहुत कम ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इतना क्वेश्चन आप लोग तैयार करके जाइए। बाकी हमने डिस्कस ये किया है कि किस तरह से आखिर पेपर आता है, क्वेश्चंस कैसे रहते हैं पेपर में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने सीखा है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी जान गए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जाना। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ध्यान रखिएगा, ये रियल पेपर बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, कई स्टूडेंट इसे रियल पेपर समझ बैठे होंगे, ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों, ये रियल पेपर नहीं है, ये मेरे खुद के द्वारा बनाया गया पेपर था। सिर्फ आपको ये बताना था कि ऐसे ही आपके ऐसे ही आपके पेपर में प्रश्न आएंगे और इसी तरह का पेपर रहेगा। कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो से आपको पेपर में देखने को मिल भी सकते हैं और नहीं भी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, ऐसे ही आपको मेहनत करते रहना है। बाकी आप लोग जान गए होंगे, आपको पेपर का पैटर्न अच्छे से पता हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें। आगे भी अगर इसी तरह की वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।